प्रिय भक्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चैत मास की अमावस्या। चैत अमावस्या क्या है और क्यों होता है, क्या किया जाता है। चैत अमावस्या की संपूर्ण जानकारी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर लिखिएगा और लाइक करिएगा। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर शुरू करते हैं। चैत अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है और चैत अमावस्या जो है महीने में एक बार आता है। चैत अमावस्या का भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं उन्हें समर्पित होता है। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजा और अर्चन करने का विधान है। और इस दिन जो भक्त विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्ति होता है। और इस दिन भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन हर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। चलिए फिर देख लेते हैं अमावस्या तारीख किस तारीख को है। तो यह चैत अमावस्या जो है 29 तारीख को मनाया जाएगा। चैत अमावस्या 29 मार्च को मनाया जाएगा और यह जो है कि शनिवार के दिन पड़ा है। तो शनिवार के दिन पड़ने की वजह से जो है यह शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और शनि अमावस्या का चैत अमावस्या पर विशेष महत्व। शनि अमावस्या शनि देव की पूजा की जाती है। शनि अमावस्या पर जो है शनि देव की पूजा की जाती है, जिससे जो भी जातक पूजा करता है इसमें शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। और जो भी उसके ऊपर शनि दोष रहता है, शनि ग्रह रहता है, साढ़े साथी रहती है, साढ़े सैया रहता है, वह सब कुछ जो है वह मुक्त हो जाता है। और इस दिन शनि देव की पूजा करने से शनि देव के जो अशुभ प्रभाव जो होते हैं वह खत्म हो जाते हैं और जो है कि उनके प्रभाव से जो है वह मुक्ति मिलती है। और पितरों के संबंधित अमावस्या दिन जो कार्य होता है उसे आते हैं। अमावस्या दिन जो है कि पितरों के निमित्त कार्य किया जाता है। पितरों का जो है कि श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, जिससे उनके आत्मा को शांति मिले। और उनके निमित्त दान पुण्य किया जाता है, हवन इत्यादि किया जाता है, जिससे जो है कि इंसान को मुक्ति मिले। और यह चैत अमावस्या का दिन जो है पितरों के लिए बहुत उत्तम और पवित्र माना जाता है, जिससे पितर जो है प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों के ऊपर अपनी आशीर्वाद कृपा बनाए रहते हैं। और इस दिन जो है कि दान पुण्य करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और पूजा पाठ
देख लेते हैं, पूजा विधि देख लेते हैं कि चैत्र अमावस्या के दिन जो है सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और इस दिन जो है पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। जो इंसान पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए तो वह अपने घर के नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करता है, तो उसे भी कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा अर्चन किया जाता है। भी सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। और आप इस दिन जो भी व्रत रखना चाहता है वो इस दिन व्रत भी रखकर स्नान आदि करता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य धर्म इत्यादि कार्य करता है, जिससे उसके जो है कि जो पाप रहते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन जो है कि पितर के भी कार्य करने, पितरों के निमित्त जो है कि पिंडदान किया जाता है और हवन इत्यादि किया जाता है। जरूरतमंद लोगों को अन्य वस्त्र दान किया जाता है, दक्षिणा किया जाता है, हवन इत्यादि किया जाता है। और इस दिन जो है कि विष्णु भगवान की भी पूजा अर्चन किया जाता है, सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, भगवान शंकर को भी पूजा पाठ किया जाता है। जितना भी पूजा पाठ जब तक धर्म आदि कार्य किया जाए उतना ही पूरी फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो है कि पितरों के निमित्त जो है ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, अपने घर पे बुला के ब्राह्मणों को दान पूरी दिया जाता है, भोजन कराया जाता है और हवन इत्यादि कराया जाता है। ब्राह्मणों के निमित्त जो है ब्राह्मणों के लिए जो है कि जरूरतमंद लोगों को धान्य वस्त्र किया जाता है। और इस दिन जो है कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा किया जाता है, पीपल के वृक्ष का दीपक जलाया जाता है, वहाँ पे जल अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है कि वास करते हैं। तो इस दिन जो है कि पीपल के वृक्ष का भी पूजा किया जाता है, परिक्रमा किया जाता है। कोई भी परिक्रमा करिए तो उसे 108 बार परिक्रमा किया जाता है। 108 बार गिनने के लिए हमें जो है कि हाथ में मूंगफली का दाना हो या चने का दाना हो और ये लेके एक बार एक परिक्रमा किया था, फिर उसको रख दिया जाता है। फिर दूसरी बार किया जाता है तो वही लेके फिर एक बार जो है कि एक हाथ में चना लेके फिर परिक्रमा पूरा किया जाता है, उसको रख दिया जाता है और वहाँ उस बार उसमें सिंदूर से टीक दिया जाता है। फिर वही सिंदूर जो है अपने मांग में लगाया जाता है। इसी तरह जो है कि हर बार यही प्रक्रिया किया जाता है। तो 108 बार परिक्रमा किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु का ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो है कि कृपा प्राप्त हो सके हमें। और जो है कि यह जो है अपने इससे जो है कि अपने पति की लंबी आयु की जो है कि होती है। और इसी तरह जो है कि इस दिन तुलसी माँ की भी पूजा किया जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है, उन्हें चुनरी चढ़ाई जाती है और उनका भी परिक्रमा जो है कि इसी तरह जो है 108 बार किया जाता है। इस दिन जो है कि तुलसी माँ को श्रृंगार का सामान भी अर्पित किया जाता है। श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, उन्हें चुनरी चढ़ाई जाती है और उन्हें जो उनके दीपक जलाया जाता है, उनका पूजा किया जाता है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है इस दिन। तो जो है कि यही सब कार्य जो है उस दिन चैत्र अमावस्या के दिन जो है किया जाता है। और चलिए देख लेते हैं कि चैत्र अमावस्या का स्नान दान मुहूर्त। चैत्र अमावस्या की तिथि जो है कि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च को शाम 7:55 पर और वही तिथि का समापन हो रहा है 29 मार्च शाम 4:27 पर। तो वही चैत्र अमावस्या के लिए स्नान दान शुभ मुहूर्त है सुबह 4:42 से 5:28।
और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से लेकर 12:51 तक। तो ये है स्नान दान शुभ मुहूर्त। तो इसी समय जो है इसी शुभ मुहूर्त में स्नान दान करिए, पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करिए, धर्म इत्यादि कार्य करिए। इसे जितना भी पूजा पाठ धर्म आदि जब तक कार्य जितना भी किया जाए उतना ही हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो चैत अमावस्या का हमारा वीडियो बस यही तक था। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। एक लाइक से हमें हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।